हरे कृष्णा। हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आदतों से ही हमारा दैनिक जीवन चलता है। कुछ आदतें सहायक होती हैं, कुछ आदतें हमारे खिलाफ काम करती हैं, जैसे कि धूम्रपान करना, नशा करना, खराब खाना खाना, लोगों की बुराई करना, चोरी करना। ये सारी चीज़ें बुरी आदतें हैं। ये बुरी आदतें जो लत लग जाती है, ये कहीं न कहीं हमारे अचेतन मन के कारण होती है, जिसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं, या फिर ऑटोमैटिकली हम ये चीज़ें देखकर करने लगते हैं। कहीं न कहीं इसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी दैनिक जीवन पर, सब पे पड़ता है। फिर कहीं न कहीं हम दोष दूसरों पे डालते हैं। अपनी आदतों की जो लक्षण होते हैं, उन पर ध्यान न देकर हम दूसरों पे डालते हैं। इन सारी आदतों को आप जागरूकता और सकारात्मक सोच से ही इसको खत्म कर सकते हैं। अब कुछ लोग थोड़े दिन इस चीज़ पे काम करते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे या हम खराब खाना नहीं खाएंगे, जैसे कि जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हमारे शरीर के लिए। अब हम नशा छोड़ देंगे, कुछ दिन छोड़ते हैं, फिर उसकी लत तो इतनी पुरानी है तो वो जल्दी तो जाती नहीं है। तो उसका प्रयास तो करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। बहुत सारे सेंटर भी हैं जहाँ पे जाके आप नशा मुक्ति केंद्र हैं, जहाँ पे जाके आप इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन रहते हैं, फिर वही चीज़ आ जाती है। क्या आप सोचते हैं कि ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारी सोच जो अंदर बैठी हुई है, उसको निकालने का कार्य हमने नहीं किया। सिर्फ बाहरी चीज़ों को देख के कि हाँ, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, थोड़े दिन काम करते हैं, फिर उस चीज़ को फिर से ले लेते हैं। तो कुछ दिन चलता है, फिर उसी रूटीन पे आ जाते हैं। आपको पता है, चोरी करना, बुराई करना लोगों की, ये सबसे बड़ा पाप है, जिससे आप खुद से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देते हैं। योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये हमको जोड़ता है। यानी योग मतलब जुड़ाव, खुद से जोड़ता है। तभी मैं बार बार कहती हूँ, योग से जुड़े, ध्यान करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और परमात्मा का स्मरण करें, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, बैठ के भगवान का जाप करें, स्मरण करें, कृष्ण चैंटिंग करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका उच्चारण करें, मंत्र उच्चारण करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी मन की शुद्धि होगी। जब मन की शुद्धि होती है, तभी हम चीज़ों में आगे बढ़ पाते हैं और हम जागरूक हो पाते हैं। क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है और हम भारी दवाइयाँ ले रहे हैं, सिर्फ दवाइयों से वो चीज़ खत्म नहीं होती जब तक आंतरिक आप अपना इलाज नहीं करेंगे। आंतरिक इलाज, देखिए, डॉक्टर आपको दवाई देंगे, कुछ दिन काम करेगी, फिर वो उस पे आ जाती है। लेकिन अगर आप आंतरिक मानसिक तौर पे अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपनी आदत को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आप चीज़ों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। जब हम चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें दिखती हैं। और ज्ञान क्या है? ज्ञान हमें बोध कराता है जागरूकता के प्रति, हमें फोकस कराता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। देखिए, झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक सत्य के आगे वो बहुत छोटा हो जाता है। इसी तरीके से बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या कितनी ही पुरानी आदत क्यों ना हो, उस आदत को आप बदल सकते हैं एक सकारात्मक सोच से। उस सकारात्मक सोच को लाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप उठाना है, भगवान का स्मरण करें, कृष्ण स्मरण करें, चैंटिंग करें। आप देखेंगे, आप बोलने का आपका मन नहीं है ज़्यादा, तो आप सुनना शुरू करें। जितना सुनेंगे उतना आपके मन से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी। देखिए, धरती माता हम सबका बोझ उठाती हैं, हमारे लिए क्या कुछ नहीं देती हैं। जो भी जमीन से उगता है वो हमारा मतलब यानी कि अन्नपूर्णा माता का कार्य करती हैं। हमारे लिए अन्न देती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस प्रकृति से मिलती है। जीवन एक बार मिलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार नहीं मिलता है। और हमें नहीं पता कि पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। आज में जो जीवन है वो आज ही है, इसलिए जागरूक हो जाएं।
देखिए, अचेतन मन से काम किया मतलब ये होता है कि हम जागरूक नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है। जब हम उसके प्रति कहते हैं ना, किसी चीज़ को जानना ज़रूरी है कि उसका कहाँ इफ़ेक्ट है। और ये सिर्फ़ आप तक ही नहीं रहता है, ये आपके सराउंडिंग भी चीज़ें फैलती हैं, क्योंकि हम एक ना एक दूसरे से जुड़ाव होता है, एक ना एक दूसरे से हम डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए आज से ही जागरूक हो, अपनी आदत को आप बदल सकते हैं। कोई भी एक ऐसी आदत नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सब चीज़ पॉसिबल है, सब कुछ बदल सकता है, सिर्फ आपकी सोच से। अगर आपकी सोच बदल जाएगी तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखते हैं वैसा ही दिखता है। तो अपने आप को बदलें और चारों तरफ खुशहाली फैलाएं। हरे कृष्णा।